गौरांग 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 गौरांग। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरे विश्व में इस समय जहां जहां पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, आज के दिन वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। आप में से कोई जानता है उस उत्सव का क्या नाम है? जिसको पता है खाली हाथ उठाओ। हाँ पिंकी बेटा पीछे। स्नान यात्रा, स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस उत्सव को, और स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हो सके आजकल लाइव भी उसमें चल रहा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। तो हमारे सनातन धर्म में 4 धाम हैं। एक श्री बद्रीनाथ, दूसरा द्वारिका, तीसरा रामेश्वरम और चौथा जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ के उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गए भी हों। ऐसे कितने लोग गए? वैसे भी आप जाओगे ना तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की वार्ता में ये वर्णन आता है कि यदि आप किसी धाम में जाते हो तो उस धाम में जाने का पुण्य आपको आधा मिलता है। पूरा कब होता है? जब आप उस धाम में जाकर उस धाम की महिमा को श्रवण करते हो, तो आधा पुण्य आपको उसकी महिमा को श्रवण करने का और आधा आधा तो खर्चा मैं आज आपको बचा रहा हूं सॉरी। तो किसी भी धाम में जाएं तो वहां पर ये जरूर है कि उस जगह की महिमा को सुनो, भले आपको मालूम भी हो तो भी। तो जगन्नाथपुरी में यदि आप गए हों, जो लोग गए हों, आप देखेंगे तो वहां पर हर चीज विशाल है। विशाल समझते हो ना? कोई छोटी मोटी, सब बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। जगन्नाथपुरी का धाम भी विशाल, वहां का समंदर भी विशाल, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जो है वो भी जगन्नाथपुरी, वो भी इतना बड़ा विशाल। और उसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ का हृदय भी विशाल। ऐसा कोई ठाकुर देखा जो अपना मंदिर छोड़ के बाहर आता हो कि चलो, जो लोग सनातनी नहीं है, जिनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने की सुविधा नहीं है, आज्ञा नहीं है, तो जगन्नाथ कहते हैं चलो मैं चलता हूं बाहर। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मुझे उससे रिलेटेड बात याद आती है। मान लो एक पेशेंट है, बीमार है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। और पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है तो डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही समझ लो, इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग बीमार हैं, संसार की आपाधापी जिम्मेदारियों में उनको समय नहीं मिलता, इतनी बुद्धि नहीं कि भगवान के दर्शन करने जाए, मतलब सीरियस बीमार हैं। इसलिए जगन्नाथ जी देखते हैं ये तो नहीं आ सकते, मैं तो बाहर आ सकता हूं, और इसके लिए करके वो साक्षात वो ठाकुर अपने मंदिर से निकलकर अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं। और ये प्रार्थना हम रोज गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पतग्वामी, नयन पतग्वामी स्वामी भवा तुम्हें। कि रोज भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे अपने नेत्रों से कभी दूर मत होने देना। जब तक हम भगवान जगन्नाथ के नेत्रों में, उनकी नजरों में रहेंगे, तब तक सुरक्षित हैं। और वैसे भी जो जगन्नाथपुरी, उसको कलयुग का धाम कहा गया है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी धाम में सब कुछ विशाल। यहाँ तो भगवान जगन्नाथ के का हृदय भी विशाल है, उनके बाहें भी विशाल है, ऐसे और गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं। और जगन्नाथ जी के नेत्र भी विशाल,
और विग्रह देखोगे तो वो भी विशाल, सब विशाल। और जगन्नाथपुरी में जाओगे तो चारों तरफ आपको भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी। और भगवान जगन्नाथ की अगर जो भक्त हुए उनका चरित्र श्रवण करेंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला है। कोविड के टाइम पे उन्होंने प्रयास किया था, उसमें शायद उन्होंने चैनल पे डाले हुए हैं। और भगवान जगन्नाथ के उस धाम में बहुत सारे उत्सव होते हैं, और उन्हीं उत्सव में एक उत्सव होता है स्नान यात्रा, जो कि आज पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसमें सर्व तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का जल मंगवाया जाता है। उसमें काफूर, अन्य कुछ ऐसी सुगंधित जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, और भगवान जगन्नाथ को एक विशेष प्रकार के वस्त्र से कवर करके इनको पूरा लगभग शाम को या दोपहर से सुबह से रात तक स्नान कराया जाता है, मटकी भर भर के। और इतना स्नान कराया जाता है कि ठंडी लग जाती है। आप भी कहेंगे कि भगवान को भी ठंडी लगती है? हाँ, भगवान जब विग्रह स्वरूप में आते हैं ना, तो उनको वो सारे धर्म पालन करने पड़ते हैं जो हमें शरीर में अपने धारण करने पड़ते हैं। और भगवान जगन्नाथ को एक तो ठाकुर जी को एक बार किसी भक्त ने ताना मारा था, व्यंग कसा था, टोंट कहते ना किसी को, कि आप तो सदैव उस क्षीर सागर के अंदर आराम से लेटे रहते हो, माँ लक्ष्मी आपके चरण की सेवा करती हैं, आपको क्या पता एक मनुष्य का जीवन क्या होता है? आप क्या जानो कि जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, और बीमारी क्या होती है। और भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। क्या नाम है? जो आपके हृदय के भाव को क्या करते हैं? समझ लेते हैं। और वैसे भी जैसे ठाकुर जी के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण क्या है? भक्त वांछा पूरी करे एही कृष्णेर वृत्य। क्या कहा? भक्त वांछा पूरी करे यही कृष्ण वृत्य। कोई पूछे कि कृष्ण तो गौलोक में बैठे, उनको काम क्या होगा? उनको एक ही काम है, बस उनका कोई लाडला भक्त कोई इच्छा प्रकट करे, बस उस इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी और से करवाते हैं, स्वयं जाके करते हैं। और यही भगवद गीता में तो भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषाम नित्यभियुक्त नाम योगक्षेम माम्यहम्। तो ये भगवान का एक गुण है, विशेष गुण, भक्त वांछा पूरी करे। कि एक भक्त ने अगर कोई इच्छा की है तो भगवान को उसको पूरा करना ही है। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ उस जगन्नाथपुरी में महाराज इंद्रद्युम्न के कारण प्रकट हुए। ये उनका इतिहास है। ये अच्छा, जो टोंट किया, मैं बात यहां से आरंभ की थी। किसी भक्त ने टोंट किया, आपको क्या पता, आप तो क्षीर सागर में सदैव विश्राम करते हो, लक्ष्मी माता चरण चाहती हैं, आपको जन्म मरण व्याधि और मृत्यु का क्या पता? और भक्त वांछा पूरी करे, उस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूंगा जिसमें मनुष्य की ये चारों चीजें मैं प्रैक्टिकल करूंगा। फिर महाराज इंद्रद्युम्न को कुछ उपदेश दिए थे, कैसे प्रकट हुए, ये स्वरूप कैसे बना, उसके पीछे तो बड़ी हिस्ट्री है, पर आज संक्षिप्त में थोड़ा। तो महाराज इंद्रद्युम्न को ये उपदेश दिए थे, उनमें से एक उपदेश ये था कि ये जो स्नान पूर्णिमा होती है, इस दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाए। यानी मेरा क्या हुआ? प्रकट दिवस। तो एक तरह से भगवान जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, ऐसे समझ लो आप लोग की भाषा में। तो आज स्नान पूर्णिमा के दिन महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ ने आज्ञा की थी, उपदेश दिया था कि आज के दिन को क्या किया जाए? मेरा जन्मदिन माना जाए। तो आज समझोगे भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन, जैसे हमारा जन्म होता है, लेकिन भगवान का दिव्य होता है। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमेव दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म के सब दिव्य हैं, हमारे जैसे नहीं है, पर हमारे जैसे मानवीय लीला करके अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो स्नान यात्रा होगी भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन।
फिर मनुष्य का भी शरीर का यही धर्म होता है, जन्म होता है। फिर इसके बाद जरा यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है ना, जो कि कोई नहीं चाहता। तो जैसे मनुष्य को पहले जन्म होता है, फिर क्या होता है, बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आज के दिन मेरा क्या होगा, जन्मदिन होगा, इसके बाद बुढ़ापा। मतलब क्या किया जाता है कि इस स्नान करने के बाद जो 15 ये स्नान आज कराया जाता है इतना सारा, तो इसके बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ सोचते मैं बीमार हो गया हूं भाई, 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन बंद। बुढ़ापा और बीमारी ये दोनों साथ में होते हैं। फिर अंत में मृत्यु। और आप सबको शायद मालूम हो कि ये 2 ऐसी तिथियां विशेष, आषाढ़ी पूर्णिमा ऐसी डबल तिथि कोई आती है, उसमें विशेष करके वो कभी कभी 15 साल में आती है, कभी कुछ साल 12 साल में आती है, ऐसे अलग अलग तिथि के हिसाब से आती है। उसमें भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर होता है, नया भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया जाता है। और पहले वाले जगन्नाथ जी के विग्रह को वहां पर एक विशेष स्थान है शमशान, उसमें गाड़ दिया जाता है। अब पहले वाले जगन्नाथ जो उस शमशान में जो गाड़ दिए गए गड्ढे के अंदर, अब दूसरे जगन्नाथ जब प्रकट होंगे, जब दूसरे जगन्नाथ के कलेवर को वहां लेके जाएंगे, तो पहले वाले जगन्नाथ के कलेवर, वो विग्रह नहीं मिलेंगे, वहां पे मात्र पुष्प मिलते हैं। तो जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये चारों प्रोसेस जो मनुष्य को करने पड़ते हैं, उसी में से भगवान जगन्नाथ ने उस अपने भक्त को कहा था कि ठीक है मैं भी ये चारों प्रोसेस करूंगा। तो आज हुआ इनका जन्मदिन, स्नान यात्रा। फिर 15 दिन के जो ये पीरियड होता है, 15 दिन का जो टाइम पीरियड, उसमें क्या होते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते। उसके पीछे ये होता है कि जगन्नाथ भगवान बीमार हो गए, और उन 15 दिनों में क्या करते हैं, वहाँ के जो पंडे होते हैं वो नाना प्रकार के जूसेस, नाना प्रकार की जड़ी बूटियों की और औषधियाँ वहाँ पे भगवान को भोग लगाते हैं कि लो इनका इलाज हो रहा है। फिर बाद में बांटा जाता है वो सबको। और 15 दिन के बाद जैसे ठीक होते हैं ना, तो बीमार आदमी जब ठीक हो जाता है, उसका मन क्या करता है, चलो ये ताज़ा हवा खाने कहीं चले। तो भगवान जगन्नाथ का मूड होता है कि मैं चलो, मुझे कहीं घूमने जाना है। तो 15 दिन के लिए क्या करते हैं, रथ पे बैठकर वहां से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं रथ यात्रा। वो सीधा गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो लीलाएं तो बहुत अद्भुत है उनकी। पर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के विषय में आज हम बात करते हैं। ये तो समझ आई आज क्या है, स्नान यात्रा। स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ का क्या है, जन्मदिन है, स्नान पूर्णिमा जिसको कहते हैं। अब ये भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप ऐसे क्यों बना, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। और ये आरंभ होता है कहां से, कुरुक्षेत्र से। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं, कुरुक्षेत्र कौन कौन गए आप में से कोई? पूरी दुनिया में एक ही हाथ उठता है, मेरा हाथ ऊपर नहीं है, क्या करूं? 10 बार सोचा लेकिन जा नहीं पाया हूं। जो इतना पास होकर वहां से निकल आते हैं। बहुत अद्भुत स्थान है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, जब परशुराम जी ने बहुत सुंदर एक सरोवर बनाया था, उन क्षत्रियों के बहुत सारी हिस्ट्रिकल वहाँ जगह हैं और आज भी देखने के लायक है। मेरे ख्याल में हरियाणा में पड़ता है वहाँ से, और दिल्ली से इजी है वहाँ से जाना। तो ये जो भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है, इसके बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। और ये आरंभ होती कहाँ से, कुरुक्षेत्र से। अब सबको मालूम है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे कंस का उद्धार करने के लिए, तो उस वृंदावन के प्राण धन हैं हमारे कृष्ण, जो एक क्षण के लिए ब्रजवासी कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे गोप ग्वालों को, माँ यशोदा को, सबको ये कहा था कि मैं जा तो रहा हूं पर पुनः लौट कर आऊंगा। पर जाने के एक बार कृष्ण के जाने के बाद पुनः कृष्ण कभी वापस वृंदावन आए नहीं। परंतु 100 साल के बाद, कितने, पूरे 100 साल के बाद, जब वहां पर वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के अंदर जितने ब्रजवासी थे उनको बुलाया गया। साक्षात द्वारिकाधीश
कृष्ण भी वहां पर कुरुक्षेत्र में आए। और उस समय पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के स्वरूप में वहां कुरुक्षेत्र में आए, तो उस समय ब्रजवासी तो तड़प रहे थे कि कृष्ण को हम कैसे देखेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे होंगे, 100 साल के बाद कैसे हमें लगेगा। और सारे ब्रजवासियों के मन में तो एक ही छवि बसी हुई थी, कौन सी, कि वो हमारे लाला जो थोड़े से माखन के ऊपर नाच लेते हैं, वो हमारे लाला जिसने अपने गोवर्धन से रक्षा की थी, वो हमारे कृष्ण जो गोपाल हैं, जो गायों के पालन करने वाले, हम ऐसे कृष्ण के दर्शन करेंगे। और हजारों कंप्लेनें, इतनी शिकायतें लेकर आई कि तुम बोलकर गए थे वापस आएंगे, छलिया तुम आए नहीं। और ये तो जो भागवत के अंदर विरह है जो गोपियों का कृष्ण से, वो तो वर्णन करने से बाहर है। वो गाते ना कभी कभी, जब से मोहन गए रोते हमरे गए, क्या बताए सखी शाम आए ना आए। मोहन गए रोते हमरे गए, क्या बताए सखी शाम आए। जब से मोहन गए रोते हमरे गए, क्या बताए सखी शाम आए ना आए। जब से मोहन गए रोते हमरे गए, क्या बताए सखी शाम आए ना आए। ये ब्रजवासियों का भाव है। क्या कह रहे, जब से मोहन गए रोते हम रह गए, क्या बताएं। आगे क्या कहा, शाम हमको दिया क्यों बिछोड़ा, क्यों हमारे दिलों को है तोड़ा। शाम हमको क्यों बिछोड़ा, क्यों हमारे दिलों को है तोड़ा। ये ब्रजवासियों का भाव था कि प्रभु आप चले कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, कितने 100 साल के बाद सारे ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं। और उनका एक एक क्षण एक युग के समान बीतता था। उनकी जो व्याकुलता, उनका जो वियोग, और उसी वियोग को समाप्त करने के लिए सारे ब्रजवासी उस कुरुक्षेत्र में जमा हुए थे। आज 100 साल के बाद कृष्ण मिलेंगे, हम इतनी कंप्लेनें करेंगे, उसको ये कहेंगे वो कहेंगे, चलो वृंदावन चलो वृंदावन, तुम झूठ बोल के हमसे चले गए। परंतु क्या हुआ, जैसे ही वो ब्रजवासी यशोदा मैया, आनंद बाबा कुरुक्षेत्र में आए और कृष्ण जैसे ही वहां पर आए, तो उन सारे जो ब्रजवासियों के अरमान पूरे सब ऐसे आंसुओं में बह गए, ऐसे समझ लो। क्योंकि वो क्या इमेजिन कर रहे थे, वही हमारे कृष्ण होंगे, पर या तो वो कृष्ण है ही नहीं। एक कृष्ण वृंदावन के हैं और दूसरे कृष्ण कहां के, ये द्वारिका के हैं। दोनों में अंतर क्या है, या ब्रज के अंदर छछया भरी छाछ पे नाच नचावे, और यहां तो द्वारिकाधीश है। इतने सारे सैनिक, इतने सारे अंगरक्षक, बड़े बड़े रथ, सोने का ताज, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं। और वो ब्रजवासी जो बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूबे हुए, कृष्ण के स्वरूप को देखकर जो उनसे मिलना चाहते थे, उनसे कंप्लेन करना चाहते थे, अपने भावों को उनके सामने रखना चाहते थे, कुछ नहीं कर पाए। जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, अपने जैसे उसका पिता घर पे आता है, जो अगर आर्मी ऑफिसर हो, जैसे उसका पिता घर पे आएगा तो बच्चा क्या करेगा, दौड़ के उसे चिपक जाएगा। और कभी कभी तो वो पिता जो बड़े से बड़ा आर्मी ऑफिसर हो, अपने बच्चे के कहने में घोड़ा भी बन जाता है। पर अगर वही आर्मी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे हो तो बच्चा वहां जाएगा तो क्या लगेगा, संकोच होगा ना थोड़ा मिलने में। बस ऐसे ही तो यहां उन ब्रजवासियों को कृष्ण से वो प्रेम का आदान प्रदान करने में बड़ा संकोच हो रहा था। अरे ये तो द्वारिकाधीश है, हमें इस स्वरूप में कृष्ण को नहीं देखना है। हमें तो कौन सा कृष्ण चाहिए, हमें वो वृंदावन वाला कृष्ण चाहिए, जो हमारे साथ उस गोबर के कंडों को, गोबर के कंडे बनाए, जो थोड़े से माखन के लिए आए और हम उसके पीछे पीछे छड़ी लेकर भागे।
हमें तो वो कृष्ण चाहिए जो यशोदा मैया की डोरी से बंधा हो। हमें तो वो कृष्ण चाहिए जो सारा दिन हमारे माखन दूध और दही के लिए पागल मतवाला हो। ये तो द्वारिकाधीश है, नहीं ये नहीं चाहिए। तो उस समय उन गोपियों के हृदय के भाव को कृष्ण समझ रहे थे, और कृष्ण का खुद भी उनका मन चाह रहा था कि मैं क्या करूं, मैं वृंदावन चलूं। किसके साथ? अपनी माँ यशोदा के पास, उस नंद बाबा के पास, उन ब्रजग्वालों के साथ, उन गोपियों के पास। परंतु इस समय तो क्या एक बहुत बड़ा एक पद है उनके पास द्वारिकाधीश का, तो कैसे जाएं? कृष्ण जाना चाह रहे हैं और ब्रज गोपियां भी लेके जाना चाह रही हैं, लेकिन दोनों में क्या है, वो ऐसा वो वातावरण नहीं बन पा रहा है। तो गोपियां हृदय हृदय में कह रही हैं चलो जगन्नाथ चलो। एक बहुत सुंदर गीत गाया जाता है रथ यात्रा में, जगन्नाथ वृंदावन चलो हे जगन्नाथ, वृंदावन चलो हे गोपीनाथ। गोपियां वहां पे कह रही कृष्ण पे चलो वृंदावन चलो वृंदावन, ये जगह हमारे मिलने के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, क्यों चलो? वृंदावन सोवन नहीं नंदीगाम सोगा, बंसी वटे सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना, वृंदावन चालो हे गोपीनाथ, वृंदावन चालो हे जगन्नाथ, वृंदावन 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 वृंदावन। उस समय वो गोपियां कह रही कि चलो वृंदावन चलो वृंदावन, इस स्वरूप में हमें आपको नहीं देखना चाहते। तो दूसरे शब्दों में जो भगवान जगन्नाथ का इस स्वरूप है ना, वृंदावन जाने के लिए तड़पता हुआ स्वरूप है, रोता हुआ स्वरूप है, सिसकता हुआ स्वरूप है कि कोई मुझे जगन्नाथ कह रहे हैं मुझे कोई वृंदावन लेके चलो, मुझे तो कहते हैं बरसाना लेके चलो। ये सीक्रेट है, समय भी बताऊंगा। तो यहां गोपियां कहते हैं कि चलो वृंदावन, कृष्ण जाना चाहते हैं और विग्रह स्वरूप में यानी मूर्ति के स्वरूप में, विग्रह स्वरूप में भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से अपने भक्त के अधीन होते हैं। इसे जब ये रथ यात्रा निकाली जाती है तो भगवान जगन्नाथ रथ पे जब बैठते हैं और भक्त जब उनकी रस्सी को खींचते हैं कि चलो वृंदावन चलो वृंदावन, उस समय भाव यही होता है भक्तों का कि हम कृष्ण को कहां लेके जाना चाह रहे हैं, वृंदावन लेके जाना चाह रहे हैं। और जगन्नाथ भी डोलते हुए हंसते हुए खेलते हुए, वो स्वरूप तो देखना रथ यात्रा पे जगन्नाथ जब निकलते हैं तो नाचते हुए निकलते हैं। वो आपने देखा होगा जब आते हैं जाते हैं इतना खुश होते हैं जगन्नाथ, वाह, कभी ऐसे डोलते हैं कभी ऐसे डोलते हैं, वो गिरते नहीं है, वो मजे से झूम रहे होते हैं। उस समय भक्त जब रथ की रस्सी को पकड़कर जब लेकर जाते हैं तो उस समय भगवान जगन्नाथ इतना खुश होते हैं, यहां तक उन्हें वचन दिया है रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथे च वामनम, अगर एक बार कोई मुझे मेरे स्वरूप को इस रथ के ऊपर आरूढ़ देख ले, एक बार अगर मुझे कोई इस रथ पे दर्शन कर ले, मेरे इस रथ की रस्सी को पकड़ ले, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनः जन्म नहीं होगा, उस रस्सी को पकड़ने वाले को जन्म मरण की रस्सी से छुड़ा दूंगा मैं। इतने खुश होते हैं उस दिन। फिर भगवान जगन्नाथ के अगर नेत्रों की बात करें, जो गोपियां हैं वो कृष्ण से इतना, गोपी का अर्थ क्या, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी, गो कहते हैं इंद्री को, पी यानी पीने, जिसने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण प्रेम का रस का आस्वादन किया है वो है गोपी।
जिसके रोम रोम में, जिसके श्वास श्वास में कौन बसे? मात्र कृष्ण कृष्ण। उठते सोते जागते खाते पीते चलते सब कृष्ण। उनका जीना मरना सब क्या है? कृष्ण। तो वो गोपियों ने एक बार के ब्रह्मा जी से कंप्लेन की कि आपने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी, यस। तो आप अच्छे क्रिएटर नहीं हो, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो, आपने ये क्या रचना कर दी है? और यहां शायर गाते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, लेकिन गोपियों को कंप्लेन है कि ऐसे कोई सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये लो, ये ब्रज की बोरी ग्वारन, जिनको कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और मुझे ब्रह्मा जी को कह रहे हैं जिनके वेद जिनके मुख से प्रकट होते हैं, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता कोई ढंग का काम। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे कह रहे हो, मैंने अच्छी क्रिएशन नहीं की। गोपियों ने कहा आपने ही हमारा शरीर बनाया, पर इस शरीर बनाने में एक बड़ी सी चूक हो गई आपसे। क्या गलती हो गई? आपने आंखें तो बनाई, पर इन आंखों की पलकें क्यों बना दी? शटर जो बंद होती है। ब्रह्मा जी ने कर लो बात, अब इसमें क्या आपत्ति है? उन गोपियों ने कहा आप नहीं समझोगे, आप तो ठहरे ज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जिन पढ़िया सो पंडित हुई। आप तो ठहरे ब्रह्मा जी, वेदों के श्रोता, पठन करने वाले, बांटने वाले, उच्चारण करने वाले, जो भी आपको। वो ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि आपने ये ठीक से रचना नहीं की, आपने शटर बना दिए ना, ये गलत किया है। एक क्षण के लिए ये जो हमारे नेत्र से नीचे होते हैं, इतनी देर में क्या होता है? हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और वो एक क्षण जो उस समय दर्शन में नहीं होते, वो एक क्षण में एक युग के समान लगता है। ये होता है एक भक्त का भाव। सांसों की माला में सिमरूं पी का नाम। तो ये जो बात ठाकुर जी ने सुनी कि इन ब्रज गोपियों ने, इनके हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम है कि एक क्षण, कितना टाइम लगता है जो पलक हम जब ऐसे झपक लेते हैं, कितना टाइम लगता है? मेरे से एक सेकंड का भी आधा ऐसा भी नहीं कह सकते। इतना सा वियोग भी गोपियों को कृष्ण ने सोचा कि नहीं हमसे सहन हो रहा है, तो ठाकुर जी ने कहा जब तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा स्वरूप लूंगा, एक ऐसा अवतार लूंगा जिसके अंदर मैं अपनी आंखों के और नेत्रों के ऊपर वो पलकें ही नहीं रखूंगा और निरंतर सब पे कृपा करूंगा। और ये आज भी जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, मुझे नहीं लगता वहां 1 मिनट के लिए भी पर्दे बंद होते हैं, बंद भी होते हैं, नेत्र खुले रहते हैं, आप दर्शन कर सकते हो। एक क्षण के लिए भी भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? अपनी कृपा करने में ब्रेक नहीं लेते हैं। तो वो गोपियों के भाव को पूरा किया। फिर किसने पूछा भगवान जगन्नाथ के पैर क्यों नहीं है? बाकी हम स्वरूप में देखते हैं ना, कृष्ण स्वरूप में, राम स्वरूप में, अन्य स्वरूप में। तो जिस समय ये भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए थे तो उनके वियोग के अंदर सब ब्रजवासी तड़प रहे थे, वो गोपियां सिसक रही थी। तो उस समय वो कभी कभी क्या करती थी, ऐसे वो जैसे बालू होती है ना, रेत सैंड के ऊपर, उसके ऊपर क्या करते, ऐसे वो कुछ चित्र बनाती। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जो उद्धव जब वहां पर आए, उद्धव जब संदेश लेकर वहां पर आए, तो उद्धव एक एक जो ब्रज की गोपी थी उन सबका ध्यान से परीक्षण कर रहे थे कि क्या कर रही है, किसका भाव क्या है, कृष्ण के वियोग में कोई कैसे लग रहा है। जैसे घूमते घूमते जब वो गए तो एक जगह पे देखा कि एक गोपी ने क्या किया, उस रेती के ऊपर कृष्ण का चित्र बनाया है, बहुत सुंदर। परंतु उस चित्र के अंदर एक विशेष चीज उन्हें छोड़ दी। उस चित्र के अंदर ठाकुर जी के पांव नहीं बनाए थे, चरण नहीं बनाए थे। उद्धव जी ने उस गोपी से पूछा, इतनी सुंदर तुमने रचना की, इतना सुंदर तुमने ये पेंटिंग की है, या इतना सुंदर तुमने ये रेत पे कृष्ण का चित्र बनाया है, इसके चरण क्यों नहीं बनाए? उस गोपी ने रोते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे उद्धव, तुम नहीं समझोगे। एक कृष्ण जो हमारे इस ब्रज में थे वो ये कहकर गए कि वापस आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। अब इस कृष्ण को मैंने चरण ही नहीं बनाए, ये यहां से जा ही नहीं पाएगा।
और आपको पता है, मैं अभी जो कहा कि भगवान के एक नाम के भाव गिराई जनार्दन, जो भक्तों के भावों को ग्रहण करते हैं, वो जगन्नाथ जी ने ऐसा स्वरूप धारण किया। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी का आज प्रकट दिवस है, इसको जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी के। और सही में कहूँ, भगवान जगन्नाथ जी का तो हमें क्या गुणगान करूँ, ये आधे घंटे में, पौने घंटे में कभी रखो 36 घंटे की कंटिन्यू कथा, टी ब्रेक लो, फिर बैठो, फिर सुनो। अगर आज पूरे वर्ल्ड में अगर जो प्रचार फैला है ना कृष्ण भक्ति का, उसमें भी भगवान जगन्नाथ का मेन रोल है। पूछो कैसे? क्योंकि पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत को बांटने वाले, इसको स्थापना करने वाले फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे ना प्रचार के लिए, उन लोगों का कल्याण करने के लिए, तो पहले जगन्नाथपुरी से, लास्ट में जाते थे जगन्नाथपुरी से फिर गए थे। फिर इसके बाद वो चमत्कार ही कुछ और हो गया। 2-3 लीलाएं आपको बता ही देता हूं कि इस लासेल में भी जगन्नाथ जी का मेन रोल है। मेरे जीवन में तो है, और मैं आपसे अलग थोड़ी हूं। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो वहां जब प्रचार कर रहे थे, तो उनके एक वेस्टर्न शिष्य, एक अमेरिकन शिष्य, एक लेडी थी, वो किसी मॉल के अंदर गई, गिफ्ट सेंटर के अंदर गई, और वहां पर ऐसे ही देख रही थी, तो वहां पे उनको एक गुड़िया टाइप की, एक डॉल टाइप की कोई चीज दिखी। उसने पैसे नहीं दिए, खरीदी नहीं, चोरी करके बैग में डाल दी। होता है ना कि वहां उस टाइम फैशन होगा ये चीज। और सोचा कि चलो श्रील प्रभुपाद जी को मैं दिखाऊंगी कि ये भारत से कोई, ये अलग से कोई एक गुड़िया है बिल्कुल जो समझ नहीं आती। तो उस लेडी ने क्या किया, वहां जाकर उस गुड़िया को ऐसे टेबल के ऊपर रखा। जैसे टेबल पे रखा, श्रील प्रभुपाद जी जैसे इस रूम में एंटर हुए, श्रील प्रभुपाद जी ने उस डोल को देखा, तो तुरंत क्या वो दंडवत प्रणाम किए, सीधा लेट गए प्रणाम करने के लिए। वो लेडी हैरान, ये क्या कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, मैं तो नॉर्मल से डोल लेकर आई हूं। तो उस लेडी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये क्या कर रहे थे आप? तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको प्रणाम कर रहे हो? प्रभुपाद ने उनको कहा, आप नहीं जानते हो, ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जगन्नाथ। क्या कहा? ही द लॉर्ड ऑफ, ये विश्व के जगन्नाथ हैं, तुम नहीं जानती। और ऐसे 2 स्वरूप और भी होंगे, ये अकेले नहीं होते हैं। उस लेडी को कहा तुम वापस जाओ, और ऐसे 2 स्वरूप और भी होंगे। अब वो खरीद के थोड़े लाई थी, वो तो धर्म संकट में पड़ गई। तो वो लेडी वापस जगन्नाथ जी को लेकर गई। तो वहाँ जो ओनर था उस मॉल का, उस गिफ्ट सेंटर का, उससे कहा कि मैं कन्फेस करती हूँ कि मैं चोरी करके गई थी, परंतु ऐसी 2 और भी डॉल होंगी, प्लीज वो मुझे दे दो। तो उस समय उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है ये भारत से आए थे, ऐसे 3 बॉक्स थे, रुको मैं ढूंढ के देता हूं। तो उन्होंने 2 बॉक्स और निकाल के दिए, तो पूरा ये स्वरूप बन गया किसका? जगन्नाथ जी का। और उस गिफ्ट सेंटर वाले ओनर ने पैसे भी नहीं लिए, उस पर ऐसी गिफ्ट की। और वो जब तीनों जगन्नाथ भगवान के विग्रह को लेकर लेडी गई, प्रभुपाद जी खुश हो गए कि अब ये परफेक्ट है। फिर उस समय प्रभुपाद जी ने उन जगन्नाथ जी को सामने रखा, और उनके एक शिष्य थे जिनको कारपेंटर का काम भी नहीं आता था। उसको कहा कि ऐसे बड़े बड़े रथ, ऐसे जगन्नाथ जी के स्वरूप बनाओ। और वो बनाता गया। और कैसे बनाता था पता है? उसको सिगरेट पीने की आदत थी। अब अंग्रेज लोग वहां तो सब नशा होता है, नहीं तो ये प्रभुपाद जी देखते हो कैसे बना रहा है। वो क्या करता है, ऐसे एक कश लगाता और जगन्नाथ के विग्रह के ऊपर रख देता सिगरेट। तो श्रील प्रभुपाद जी जब एक दिन अंदर आए, देखा ये कैसे विग्रह बना रहा है, वो छड़ी से उसको हटाया, उसको पता है कि क्या कर रहे हो तुम। उनको समझाया कि जगन्नाथ जी हैं, ऐसे ऐसे, इनको बहुत कुछ बताया। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे पहली रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में निकाली, और यहाँ तक इतने बड़े पैमाने पे थी कि वहां की गवर्नमेंट ने पूरी छुट्टी का अनाउंसमेंट किया था। और हम लोग भारतीय कहलाने में शर्म आनी चाहिए। उल्लासनगर में मुझे नहीं आता कि रथ यात्रा के दिन छुट्टी हो या ऐसा कुछ हो। तो अमेरिका में वहां के जो बड़े बड़े पदाधिकारियों ने उस दिन क्या की, छुट्टी दे दी कि आज रथ यात्रा है। सोचो, तो अमेरिका में गए तो कौन? पहले जगन्नाथ जी गए, जो पूरे विश्व में आज कृष्ण का प्रचार हो रहा है। और इस हमारे उल्लासनगर में बापू जी जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो भी अपने साथ जगन्नाथ लेकर आए थे। इसलिए बापू जी अपने पहले स्थान का नाम ही क्या रखा है? जगन्नाथ।
और मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मैं जब फर्स्ट टाइम ऐसे आया था तो कहा बेटा वाइंड अप करके वापस आ जाओ। बापू जी पॉसिबल नहीं है। मुझे आज भी मेरे पास वो फोटो रखी है और कोइंसिडेंट जेकेश भी आया हुआ है शायद ना, जेकेश था ना पीछे खड़ा हुआ, हाँ जेकेश ने मोबाइल में फोटो खींची थी उस टाइम बापू जी ने एक कैलेंडर उनके हाथ में जगन्नाथ जी छपे हुए थे। कहा बेटा आपने ये करेंगे, वो आज भी मैंने संभाल के रखी है। रिटर्न में जब मैं आया तो बड़ा वाइंड अप करने में बहुत तकलीफ होती है वहां से, या आया तो आने के बाद सेवा भी मिली किसकी, जगन्नाथ जी। और ऐसे भी चमत्कार, रोज ठाकुर जी को बांकी पाने का अवसर मिलता है इस दास को आप लोगों के आशीर्वाद से। अब इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। फिर कहते एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा और आगे चली। मैंने कहा लोकेश बेटा अब इस परंपरा को ठाकुर जी कृपा से इसको अल्टर में भेजा, तो इसको भी जगन्नाथ जी की सेवा। और पहला जगन्नाथ जी का प्रसाद क्या मिला इसको पता है, 2 घोंसे मिले। नया नया अंदर हुआ तो समझा बेटे जगन्नाथ है, बहुत श्रद्धा के साथ पवित्रता का सेवा करना, ऐसे करना ऐसे करना। तो एक बार बार ऐसे गलती हो रही थी, ठीक है बेटा करो। जैसे ही झुका जगन्नाथ जी का ये वाला सीधा इसके होंठ में पूरा निशाने पे ऐसे हो गया। मैं कैसे बेटा मजा आया, ये प्रसाद स्पेशल है। फिर इसने वही गलती की अंदर अल्टर में, फर्स्ट डे इसको याद है। फिर दूसरी बार ऐसे घोंसा यहाँ पे, यहाँ से ब्लड निकलने लगा। अब तो विश्वास आया, हाँ बोला पापा अब समझ आया मुझे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की इतनी अद्भुत लीलाएं हैं और ऐसे से दिव्य चरित्र हैं। कर्माबाई की खिचड़ी आपने सुना होगा नाम, वो तुम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी दादी माँ भी गाती कर्माबाई जी खिचड़ी, वो भजन गाते थे, वो हरि मुझे भोजन खाए भगवान, तो उसमें ये गाते थे कर्माबाई जी रुखी सुखी, पता नहीं क्या वो गाते थे। हाँ वो ये कर्माबाई वहाँ की है, जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ भगवान की इतनी अद्भुत लीलाएं हैं और आज उनका जन्मदिन है, स्नान यात्रा है। ऐसे उस पर अवसर पर भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए कि भगवान जगन्नाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, हमारे समाज पर ये कृपा बनी रहे।